बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या होती है? इस साइड आपका मेटल है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इधर नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, मेटल क्या होते हैं? ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। मेटल मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मतलब मेलिएबल होते हैं तो इनको पीट पीट कर पतली परत में बदला जा सकता है और वो टूटेंगे नहीं। दूसरा, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब इनको पतले तार में बदला जा सकता है, ठीक। लेकिन इसी के यहां पे देखिए नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कि भाई ये तो मेलिएबल डक्टाइल है, पतली चादर में बदला जा सकता है, तार में बदला जा सकता है और ये टूटेगा नहीं, हैमर्ड करेंगे ना। लेकिन जो नॉन मेटल है वो ब्रिटल है, मतलब आसानी से टूट जाता है और ये मेलिएबल भी नहीं होगा और डक्टाइल भी नहीं होगा। नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। ना तो ये मेलिएबल है ना ही ये डक्टाइल है। यहां पे देखिए अपोजिट क्या है। मेटल मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। मेटल जो होते हैं हैमर्ड करके उनको थिन पतली चादर में, पतली परत में बदला जा सकता है और उनको पतले तार में बदला जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं जो कि आसानी से टूट जाते हैं। आगे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर ये होते हैं। कौन? मेटल। लेकिन नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल गुड कंडक्टर होगा तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन यहां पे हमने बताया ना एक्सेप्शंस होते हैं, तो यहां पे क्या है? एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्या चीज समझ में आई? सेकंड प्रॉपर्टी, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ये ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है। मेटल लस्टरस होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं मेटल, और इनको पॉलिश किया जा सकता है। जैसे गोल्ड को जो लेडीज पहनती हैं या लड़कियां जो पहनती हैं, औरतें, सोने के गहने, तो उसको पॉलिश भी किया जाता है, ठीक। चांदी को भी पॉलिश किया जाता है। तो मेटल जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं और इनको कैन बी पॉलिश, इनको पॉलिश किया जा सकता है। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं। ये लस्टरस नहीं होते, इसमें चमक नहीं होती, ये डल होते हैं जिनमें चमक नहीं होती और ये पॉलिश भी नहीं किए जा सकते और ना ही पॉलिश किए जाते हैं। सिर्फ किसको छोड़ करके? आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन जो है वो लस्टरस नॉन मेटल है, इसमें चमक होती है, आयोडीन में चमक होती है। तो क्या समझ में आया? थर्ड प्रॉपर्टी, भैया मेटल लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, इनको हम पॉलिश कर सकते हैं। नॉन मेटल शाइनी नहीं हो सकते हैं, ये डल शाइनी नहीं होते हैं, डल होते हैं और इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता सिर्फ आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन जो होती है वो क्या होती है? वो लस्टरस नॉन मेटल कहलाती है, ठीक। आइए देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। कौन सॉलिड होता है? मेटल
रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। पिछले वीडियो में बताया गया क्यों, क्योंकि मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, जैसे थर्मामीटर में मरकरी होता है कि नहीं होता है, एक एग्जांपल दे दिया। तो मरकरी भी मेटल है, लेकिन ये क्या है, मरकरी जो है मेटल है, लेकिन ये जो है सॉलिड नहीं है, ये क्या है, लिक्विड है मरकरी। और बाकी जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगला देखिए फोर्थ पॉइंट, इसका फोर्थ प्रॉपर्टी फिजिकल नॉन मेटल की। नॉन मेटल में भी सॉलिड, ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं। नॉन मेटल सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। कहां पर, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड हो सकते हैं या होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे। लेकिन मेटल जो होता है रूम टेम्परेचर पर सिर्फ सॉलिड होता है, मरकरी को छोड़ करके। मरकरी जो होती है वो लिक्विड होती है। ठीक, क्या समझ में आया। फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ठीक, मरकरी को छोड़ करके मेटल में ये लिक्विड होता है। आइए अगला देखते हैं, फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, ये मजबूत और कठोर होता है। स्ट्रॉन्ग भी होता है, टफ भी होता है, मजबूत भी होगा और कठोर भी होगा। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, ये ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ही टफ होते हैं, ना ही मजबूत होंगे ना ही कठोर होंगे। चौक लो, ऐसे करोगे टूट जाएगा। ठीक, एक्सेप्शन है डायमंड, नॉन मेटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। आइए जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने जान ली, केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या है मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, क्या है, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम। मेटल्स हाइड्रोजन को वाटर या फिर स्टीम से डिस्प्लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं। मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स में से भी मेटल जो है हाइड्रोजन को निकाल देते हैं कि भैया आप हट जाओ, डिस्प्लेस कर देते हैं। मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ ये आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। दीज आयनिक क्लोराइड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स बट नॉन वोलेटाइल। ये आयनिक क्लोराइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लेकिन वोलेटाइल नहीं होते। मेटल्स यूजुअली डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते, मिलते नहीं हैं। कुछ, केवल कुछ, ओनली फ्यू रिएक्टिव मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक मेटल हाइड्राइड। मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ नहीं मिलते, लेकिन कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं और आयनिक मेटल्स हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक, ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। आइए जानते हैं नॉन मेटल्स की 5 केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, स्टीम एंड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। नॉन मेटल जो है रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, वाटर या फिर स्टीम के साथ, और यह हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं करते वाटर या फिर स्टीम में से। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी नहीं करते, किसमें से, डाइल्यूट एसिड में से। ठीक, अब नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड्स विथ क्लोरीन।
नॉन मेटल क्लोरीन के साथ कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वोलेटाइल होते हैं। ठीक, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म स्टेबल कोवैलेंट हाइड्राइड्स। नॉन मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और स्टेबल करते हैं खुद को, उसके साथ साथ ये कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। आइए जान लेते हैं, कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टीज को। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स हाइड्रोजन को वाटर से या स्टीम से डिस्प्लेस कर देते हैं। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही हाइड्रोजन को वाटर और स्टीम से डिस्प्लेस करते हैं। ये डिस्प्लेस करते हैं, ये डिस्प्लेस नहीं करते। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मेटल्स जो है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स वाटर और स्टीम में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन को वाटर और स्टीम में से डिस्प्लेस नहीं करते। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? मेटल जो है डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता और डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मेटल जो है आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, क्लोरीन के साथ आयनिक क्लोराइड बनाते हैं मेटल्स। और ये जो होते हैं आयनिक क्लोराइड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। मेटल आयनिक क्लोराइड बनाते हैं क्लोरीन के साथ, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं क्लोरीन के साथ। ये जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आयनिक क्लोराइड जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लेकिन नॉन वोलेटाइल होते हैं। हाँ, नॉन मेटल जो होते हैं कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं क्लोरीन के साथ, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये वोलेटाइल होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ये नॉन वोलेटाइल होंगे, ये वोलेटाइल होंगे, ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ये ये आयनिक क्लोराइड बनाएंगे, ये कोवैलेंट क्लोराइड बनाएंगे। ठीक, आइए आगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते, लेकिन कुछ मेटल्स, कुछ रिएक्टिव मेटल ऐसे हैं कुछ रिएक्टिव मेटल जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? आयनिक मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। मेटल्स जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते, मिलते नहीं, लेकिन कुछ रिएक्टिव मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ मिल जाते हैं, आयनिक कंपाउंड बना देते हैं, आयनिक मेटल हाइड्राइड्स बना देते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। ये मेटल जो होते हैं आयनिक मेटल्स हाइड्राइड बनाते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। इससे पहले हम लोगों ने जानी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। अब हम लोग जानेंगे यूजेस मेटल और नॉन मेटल का। आइए हम लोग जानते हैं मेटल और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में। मेटल और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने जान लिया मेटल नॉन मेटल क्या होती है, क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जान ली। तो यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 यूजेस मेटल के, 5 यूजेस नॉन मेटल के लिखे, और भी यूजेस इसके हैं। तो आइए मेटल के यूजेस जानते हैं। एल्युमिनियम और कॉपर मेटल का यूज किया जाता है तार को बनाने के लिए, वायर्स को बनाने के लिए। एल्युमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स। ठीक, इनका पहला यूज क्या है? ये वायर बनाने में काम आते हैं मेटल। दूसरा यूज क्या होता है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये यूज होते हैं घर के बर्तनों को, घर के सामानों को बनाने में और या फिर फैक्ट्री की इक्विपमेंट बनाने में।
फैक्ट्री में फैक्ट्री के सामान बनाने में या फिर घर के सामान बनाने में आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम का यूज होता है। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट, इन दो चीजों को बनाने में भी काम आते हैं। मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स, थर्मामीटर को बनाने में मरकरी मेटल का यूज किया जाता है। लीड मेटल इज यूज्ड टू मेकिंग कार बैटरीज, कार की बैटरियों को बनाने के लिए जिस मेटल का यूज किया जाता है उसका नाम है लीड मेटल, लीड। अब एक और मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं, जिरकोनियम मेटल। जिरकोनियम मेटल किस यूज में आता है? इसका यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील को बनाने में। बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील्स को बनाने में जिरकोनियम मेटल का यूज किया जाता है। ये 5 थे, इसके बाद और भी हैं यूजेस, लेकिन ये 5 यूजेस हमने यहाँ लिखे हैं। आइए नॉन मेटल के यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के फ्यूल में जो रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। ये नॉन मेटल है तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए। कार्बन, कार्बन नॉन मेटल जो है, ये लिक्विड हाइड्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट के फ्यूल में। और कार्बन ये भी नॉन मेटल है, इसका यूज किया जाता है ये ग्रेफाइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में इसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में। किस लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल एंड ड्राई सेल, ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल के इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए कार्बन नॉन मेटल का यूज किया जाता है, कार्बन का यूज किया जाता है। ये एक नॉन मेटल है, किस फॉर्म में यूज किया जाता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में। आइए एक और नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। एक और नॉन मेटल के यूज देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज किस लिए किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। किस चीज के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है? ये नॉन मेटल है। नाइट्रोजन का यूज अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज किया जाता है नाइट्रोजन का। सल्फर का यूज किस लिए किया जाता है? सल्फर का यूज सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। सल्फर का एक और यूज है, सल्फर का यूज और किस चीज के लिए किया जाता है? फंगीसाइड्स को बनाने के लिए या फिर गन पाउडर बनाने के लिए। गन पाउडर में, बारूद बनाने में, गन पाउडर बनाने में सल्फर का यूज होता है। फंगीसाइड्स बनाने में सल्फर का यूज होता है और सल्फर का यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। और नाइट्रोजन का यूज होता है, यूज किया जाता है अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। और कार्बन का ग्रेफाइट के फॉर्म में यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के इलेक्ट्रोड और ड्राई सेल बनाने में। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में। जो रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है। ठीक है, मेटल के बारे में एक बार फिर जान लेते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर का यूज किया जाता है तार बनाने में। देखते हो इलेक्ट्रिक वायर जो मोटा मोटा आता है एल्युमिनियम का होता है। और घर में जो हम लोग फैन चलाते हैं या इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो जलती है एलईडी, तो वहां से जो अटैच होता है बोर्ड से, उसमें कॉपर वायर लगा रहता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तनों को बनाने में, या फिर फैक्ट्री के इक्विपमेंट बनाने में, फैक्ट्री के सामान बनाने में। बड़ी बड़ी मशीनों में भी देखिए लोहा लगा रहता है। हमारा घर के दरवाजे हैं और उसके बाद बर्तन हैं घर के, तो इनका यूज किया जाता है। मरकरी का यूज किया जाता है, ये भी एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका यूज किया जाता है थर्मामीटर में। फीवर हो, थर्मामीटर लगाओ तो मरकरी जो फैल जाती है वो क्लिनिकल थर्मामीटर, ये नहीं जो आया है, क्लिनिकल थर्मामीटर में इसका यूज किया जाता है। लीड मेटल का यूज किया जाता है कार की बैटरी को बनाने में। उसके बाद जिरकोनियम मेटल का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ अलॉय को बनाने में। बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील्स को बनाने में जिरकोनियम मेटल का यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे मेटल नॉन मेटल के यूजेस।
इससे पहले हम लोगों ने जाना केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उससे पहले हम लोगों ने जाना फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल की, अभी हम लोगों ने जाना यूजेस मेटल्स और नॉन मेटल का। अब एक टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मेटल नॉन मेटल, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ यूजेस। अब अगला वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को जानेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए।